हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर। इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर को डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ हम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी स्फीयर पे जो कि टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया जाएगा उसका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स को डिस्कस किया था, साथ ही साथ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल एंड अ प्लेन एंड अ सर्कल थ्रू अ गिवन स्फीयर एंड अ प्लेन दोनों को निकाला था और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। और उससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन को किया था और उसके कंसेप्ट को पूरी तरह से समझा था। साथ ही साथ हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर को निकालना सीख चुके हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्फीयर की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो में अपने थ्योरी पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट द टेंजेंट प्लेन ऑफ अ गिवन स्फीयर, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए वीडियो लंबी होती है तो मैं इसके अगले पार्ट में इन टॉपिक्स को कवर करूँगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करवाऊँगा, जिससे कि ये टॉपिक आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो सके। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन लिख रखी है। मतलब कि कोई स्फीयर, जैसे हम लोग कोई भी यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ करें दोस्तों, जैसे कोई स्फीयर है, सही से बन नहीं पाया है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट है, इससे होकर के जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, उस स्फीयर की टेंजेंट लाइन होगी। तो डेफिनेशन क्या है, अ लाइन विच मीट्स अ स्फीयर इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन टू द स्फीयर। तो डेफिनेशन कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे आसानी से समझा जा सकता है कि एक लाइन जो कि स्फीयर के टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन टू द स्फीयर। साथ ही साथ दोस्तों, इसी पॉइंट से होकर के जाने वाली 3D इमेज की बात करेंगे। इसी पॉइंट से होकर के जाने वाली अगर लाइन अगर 3D में बात करेंगे तो ये क्या होगी, एक प्लेन भी होगी। तो इस पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट प्लेन कहेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी गिवन स्फीयर का। कोई भी स्फीयर आपको दे दिया जाएगा तो उसका टेंजेंट प्लेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, तो हम इसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को बात ना करके सीधे टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ सके। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर को कंसीडर करने वाले हैं, जो कि क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u x प्लस 2 vy प्लस 2 w z प्लस डी। ये क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन दी गई है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। और मान लीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने स्फीयर बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन थी। तो लाइन क्या है, पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर कोई पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा होंगे, जिससे क्या होगी, ये लाइन पास होगी और ये लाइन क्या होगी, इस स्फीयर की टेंजेंट लाइन होगी। तो जो टेंजेंट प्लेन होगा वो क्या होगा, ये जो टेंजेंट प्लेन होगा वो क्या होगा, इन सभी लाइन्स का लोकस होगा। सभी लाइन्स का लोकस इस पॉइंट पर जो होगा वो क्या होगा, इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा पर हमें क्या निकालना है, लाइन की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, सीधे प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जो सेकंड डिग्री टर्म है एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, अल्फ़ा एक्स से दोस्तों, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से। अल्फ़ा बीटा और गामा ये जो तीनों पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, वही है अल्फ़ा बीटा और गामा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 2x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस अल्फ़ा से, 2y को y प्लस बीटा से, कॉमा 2z को z प्लस गामा से। दोस्तों, ये सारे रिप्लेसमेंट देख लीजिए एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर को अल्फ़ा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, 2x को x प्लस अल्फ़ा, 2y को y प्लस बीटा, 2z को z प्लस गामा। तो अब सीधे ये जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं हमें किस में रखना है, ये जो स्फीयर की इक्वेशन है उसमें रखना है। तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए दोस्तों, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्लू
जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट के बाद एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर बीटा वाई से, जेड स्क्वायर गामा जेड से, बाकी जो रिप्लेसमेंट दिए गए हैं उसको लिखने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, एक प्लेन की इक्वेशन होगी। वो प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन टू दिस स्फीयर एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाले टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी इस स्फीयर पे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस रिप्लेसमेंट को याद कर लेते हैं तो इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये दो क्वेश्चंस को लिख रखा है जिसमें आप लोग को क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशंस को निकालनी है। स्फीयर की इक्वेशन दी गई है और किस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन निकालना है वो निकालना है 2, 1, 3। सेम क्वेश्चन ये भी है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इसमें स्फीयर की इक्वेशन दी गई है और पॉइंट दिए गए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3, ये जो इक्वेशन दी गई है वर्किंग रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से। अल्फा बीटा गामा 2, 1, 3 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा यानी कि 2x, वाई स्क्वायर बीटा वाई यानी कि बीटा क्या है 1 है 1y, जेड स्क्वायर गामा जेड इक्वल टू 3z। अब बचा क्या है यहाँ पर देखिए, 2x को हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, x प्लस अल्फा से, यानी कि 2x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे सीधे x प्लस 2 और 2y की जगह y प्लस बीटा से, यानी कि 2y की जगह y प्लस 1, 2z की जगह z प्लस गामा से 2z बराबर z प्लस 3। ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 2y और 2z सारी वैल्यूज़ को उठा करके किस में रखेंगे, इस स्फीयर की इक्वेशन में रखेंगे। तो एक स्फीयर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो इक्वेशन दी है वहाँ पर रख रहा हूँ मैं सीधे वैल्यू। तो इसको एक्स स्क्वायर की जगह 2x प्लस वाई स्क्वायर की जगह y प्लस जेड स्क्वायर की जगह 3z, यहाँ से मैं वैल्यूज़ को निकाल करके यहाँ पे रख रहा हूँ स्फीयर की इक्वेशन में। माइनस लगा है और 2x है, माइनस के साथ हम लोग क्या लिखेंगे 2x की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, माइनस लिखा है 4y है, यानी कि माइनस के साथ हमें 2y की वैल्यू पता है तो ये 2 लिख देंगे और y प्लस 1 प्लस 2z, यानी कि 2z की वैल्यू में पता है, 2z की वैल्यू कितनी है z प्लस 3 और वहाँ पर माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x माइनस वाई प्लस 4z, जो इक्वेशन निकल के आई है x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्या होगी इस स्फीयर की 213 पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। उसके अब मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करने जा रहा हूँ और उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस लगभग जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको मैं आप लोग को सॉल्व करके बताऊँगा कि सबको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा है किसी गिवन पॉइंट पर स्फीयर का टेंजेंट प्लेन निकालना। जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा कोई पॉइंट दिए जाएंगे, उस पर आप उस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि कोई भी प्लेन किसी गिवन स्फीयर का टेंजेंट प्लेन होगा, इसकी क्या कंडीशन होती है, जिससे हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्फीयर दिया गया है जिसका सेंटर क्या है O है और A पॉइंट पर यहाँ पर एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया गया है। तो इसके लिए जो कंडीशन जो कंसेप्ट होता है वो ये है कि O से जो हम प्लेन टेंजेंट जो प्लेन दिया गया है टेंजेंट प्लेन इसको नहीं मान रहे हैं, टेंजेंट प्लेन तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो O से जो A के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो अगर स्फीयर की रेडियस के बराबर हो, फिर से सुनिएगा, O से A के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्फीयर की रेडियस के बराबर होगी तो ही वो प्लेन क्या होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। और इसको थ्योरी में हम लोग प्रूव करने वाले हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जैसा कि हमने इमेज में देखा था यहाँ पर कोई पॉइंट O था, यहाँ पर एक पॉइंट A है जो अल्फ़ा बीटा गामा हो सकता है। इस प्लेन को ये प्लेन इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन होगा, इसकी कंडीशन हमें प्रूव करनी है जो क्या होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मान लेते हैं इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। दोस्तों हमने मान लिया यहाँ पर कोई प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P और इस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी
एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू यू एक्स टू वाई टू डब्ल्यू जेड प्लस टी इक्वल टू 0। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है ये जो प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये जो प्लेन है इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन तभी होगा जब ओ ए क्या है स्फीयर की रेडियस इस पे ओ से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों क्या हो बराबर हो। ये इस कंडीशन में तो आपको बराबर दिख रहा है, लेकिन हो सकता हो कभी बराबर ना हो, तो वो उस समय क्या हो जाएगा, ये प्लेन टेंजेंट प्लेन उस स्फीयर का नहीं होगा। तो जैसे कि स्फीयर की इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। रेडियस ऑफ द स्फीयर निकाल सकते हैं, पता ही है आप लोगों को दोस्तों, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है। अब यहाँ पर जो सेंटर क्या है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से इस प्लेन पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर के। तो सीधे हम लोग लिख देते हैं, इफ द रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, तो वो क्या होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। इसी कंसेप्ट को लगा रहे हैं। माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से इस पर क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो माइनस यू एल माइनस वी एम माइनस डब्ल्यू एन माइनस पी अपॉन में क्या रहेगा, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का सम का अंडर रूट, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको और सॉल्व करने पर हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोस्तों ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दोस्तों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग ने प्रूव कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बुक में दिया गया है, फाइंड द कंडीशन फॉर द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी टू टच द स्फीयर। ये जो स्फीयर की इक्वेशन दी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेंजेंट प्लेन तो वही दिया गया, लेकिन स्फीयर की कुछ खासियत आ गई है। यहाँ पर स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है, 0,0,0 पे है। तो ये जो इक्वेशन निकाली है, ये आप ऊपर जो इक्वेशन देख रहे हैं, इसी को इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखेंगे, सेम इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस स्फीयर की इस पॉइंट पर टेंजेंसी। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इस मेथड से बता रहे हैं, आपके दूसरे मेथड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को आप लोगों ने अभी अभी सीखा है तो ये ज़्यादा आपको सरल लगेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी। दोस्तों जो प्लेन दिया गया था वो क्या था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये देखिए यही क्वेश्चन है दोस्तों, वो आगे गलत है थोड़ा, उसको मत देखिएगा। तो यहाँ पर यू वी डब्ल्यू इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यू वी डब्ल्यू यानी कि सेंटर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए 0,0,0 होगा, यानी कि u इक्वल टू 0, वी इक्वल टू 0 एंड w इक्वल टू 0। और फिर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी के लिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0, w की वैल्यू 0, तीनों की वैल्यू 0, यहाँ पर ये इधर आएगा माइनस डी एस, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए स्क्वायर, तो ये प्लस पॉजिटिव आ जाएगी। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोगों ने क्या निकाल के रखी है, ये जो इक्वेशन निकाल के रखी है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर सीधे। तो दोस्तों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की इक्वेशन हम लोग ने निकाल के रखी है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखेंगे 0, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू क्या रखेंगे सीधे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्या होगी दोस्तों, ये जो होगी इस स्फीयर के लिए क्या होगी, इस स्फीयर के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी कि ये प्लेन इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन हो, तो ये क्या होगी, ये कंडीशन होनी चाहिए। या फिर हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर।
ये क्या होगा, इसका टेंजेंट प्लेन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का टेंजेंट प्लेन क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट प्लेन आ गया। अब दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की भी बात कर लेते हैं, छोटा सा है। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई भी प्लेन दिया होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, ये देख लीजिए, ये टेंजेंट प्लेन है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर को टेंजेंट प्लेन जहाँ पर टच करेगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, इसके हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए मैं सीधे आप लोग को मेथड सीधे ये बता देता हूँ क्या होते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ए स्क्वायर एल अपॉन पी, ए स्क्वायर एम अपॉन पी, ए स्क्वायर एन अपॉन पी। जहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये जो हम लोगों ने निकाली है, पी बराबर ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जो स्फीयर होना चाहिए इस टाइप का होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लगेगी। तो यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। अब दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, उसको अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो सकें। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ अगली वीडियो में। और अगर आपने पिछली वीडियोस को ना देखा हो तो उसको भी देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।